नमस्कार, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। दिल्ली से हलक सुखाने वाली खबर सामने आ रही है। राजधानी में यमुना का पानी सूख चुका है। पूरी नदी में रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। यमुना में जलस्तर करीब 5 फुट नीचे चला गया है। लिहाजा कभी उफान में बहने वाली नदी को अब लोग पैदल चलकर ही पार कर रहे हैं। यमुना नदी का ये बेहंगम नज़ारा न्यूज़ 18 टीम ने वजीराबाद पहुंचकर अपने कैमरों में कैद किया है। यमुना नदी की ये हालत दिल्ली के घोर संकट के संकेतों की ओर इशारा कर रही है और आने वाले दिनों में राजधानी में पानी की जबरदस्त कमी हो सकती है। दिल्ली वासियों के सामने प्यास बुझाने का संकट पैदा हो सकता है और इस बार अल नीनो की वजह से मानसून कम रहने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यमुना के पानी का सूखना दोहरी और गहरी मार की तरह है। न्यूज़ 18 की टीम ने वजीराबाद पहुंचकर देखा कि यमुना में पानी लगभग सूख चुका है। यमुना का जलस्तर तकरीबन 5 मीटर नीचे चल रहा है। वजीराबाद के बांध के नीचे पानी ही नहीं है, सिर्फ मिट्टी और रेत है। टीम ने देखा कि यमुना का पानी इसके नीचे पहुंच ही नहीं पा रहा। ये हाल हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाली यमुना का है, जिस तरफ से यमुना में पानी आता है। वजीराबाद में यमुना में पानी इतना कम है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचने के लिए नहर बनानी पड़ रही है और वजीराबाद प्लांट में पानी पहुंचाने के लिए यमुना से ही काटकर एक नहर बनाई जा रही है, जो पानी सीधे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज रही है। फिलहाल यहाँ जेसीबी से गाद हटाने का काम चल रहा है। यमुना में पानी नहीं, रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। बांध की दूसरी तरफ का हाल भी खराब है, जहाँ पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई दे रहा है। पानी इतना कम है कि कोई पैदल चलकर ही कोई यमुना पार कर ले रहा है। आसपास के लोगों ने बताया है कि यहाँ लगातार जलस्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। अब तो हालात और भी खराब हो चुके हैं। जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 7 से 10 दिनों से यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। नदी के बीच तक पैदल जाया जा सकता है। वजीराबाद बैराज के पास अब 2 खुदाई मशीनें लगी हैं। एक्सकेवेटर लगाई गई है ताकि पानी को नदी की धारा से मोड़कर जल शोधन संयंत्रों तक पहुंचाया जा सके। इसकी वजह से वहां के जो आसपास के लोग हैं वो कितने परेशान हैं, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में तकरीबन हर रोज 1000 एमजीडी पानी जो है, मिलियन गैलन पानी जो है वो डिलीवर करता है और डिमांड जो है वो 1250 एमजीडी की है, यानी कि 250 मिलियन गैलन पानी हम ऑलरेडी कम जो है वो दिल्ली के पास मौजूद है। जब ऐसी गर्मी होती है कि डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 बड़े WTPs हैं, चंद्रावल और वजीराबाद। तो एक वजीराबाद WTP के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। यमुना की तस्वीरें आप देखिए कि हम लगातार बता रहे हैं कि यमुना में पानी बेहद कम है। ऐसे में WTP तक पानी की नहर को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये जो मशीन आप जैसे भी देख रहे हैं, इसने पूरे इस रास्ते को काटकर एक सीधा रास्ता बनाया है ताकि यमुना के पानी को डाइवर्ट किया जा सके। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस मशीन की मदद से जो बीच की मिट्टी, रेत, बालू है उसको साइड किया जा रहा है और एक पूरे नहर का रूप दिया जा रहा है ताकि पानी सीधा जो वजीराबाद WTP है वहाँ पर पहुँचे। इसकी कैपेसिटी जो है वो 110 एमजीडी यानी कि 110 मिलियन गैलन प्रतिदिन की है और ऐसे में ये वजीराबाद का जो WTP है ये नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली के हिस्से को पानी देता है और यहाँ पर भी फिलहाल जो कैपेसिटी है वो केवल 75 से 80% चल रही है। ऐसे में इस बीच WTP तक सीधा पानी पहुँच पाए, क्योंकि स्तर इतना कम है कि पानी वहाँ पहुँचाना भी एक टास्क है। तो हम देख रहे हैं कि पॉन्डेज के अलावा इस तरीके की नहरें भी बनाई जा रही हैं। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाई, जिससे ये पता चल रहा है कि WTP तक पानी पहुंचाने के लिए भी एक रास्ता पूरा बनाया गया है। ऐसे में हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा गया है और 979.50 के क्यूसेक के तकरीबन ये पानी छोड़ा गया है, लेकिन इस पानी को दिल्ली में पहुंचने में समय लग सकता है। आमतौर पर 24 से 48 घंटे ऐसे पानी को पहुंचने में लगते हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि शायद दिल्ली में पानी की स्थिति को लेकर थोड़ा सा सुधार हो। वजीराबाद और चंद्रावल जन शोधन संयंत्र दिल्ली के 2 सबसे बड़े प्लांट हैं, जहां से राजधानी के बड़े हिस्से को पानी सप्लाई होता है। वजीराबाद बैराज वो मुख्य स्थान है जहां से इन संयंत्रों के लिए कच्चा पानी लिया जाता है। सामान्य स्तर से काफ़ी नीचे पहुंचा पानी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है और DGB अधिकारियों ने वहां पर उनके मुताबिक बैराज पर पानी का स्तर लगभग सामान्य से 674.5 फीट के मुकाबले घटकर 669.5 फीट से भी नीचे पहुंच गया है।
यानी पानी लगभग 5 फीट कम हो चुका है। अगर जल स्तर और गिरा तो पानी को प्लांट तक पहुंचाने के लिए नावों पर पंप लगाने पड़ सकते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल पानी को मुंडका और हैदरपुर नहर से मोड़कर प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर जलस्तर और घटा तो वजीराबाद प्लांट भी बंद करना पड़ सकता है। दिल्ली की बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति पानी के लिए एक बड़ी परेशानी है। यमुना के इस हाल से दिल्ली में पानी की सप्लाई ठप पड़ सकती है और पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। दिल्ली जल बोर्ड रोजाना लगभग 1000 मिलियन गैलन पानी सप्लाई करता है, जबकि शहर की जरूरत लगभग 1250 मिलियन गैलन प्रतिदिन की है। यानी पहले से ही लगभग 250 मिलियन गैलन की कमी बनी हुई है और गर्मियों में पानी की मांग और बढ़ जाती है, जिससे संकट गंभीर हो गया है। वजीराबाद जल शोधन संयंत्र की क्षमता 110 MGD मिलियन गैलन प्रतिदिन है और ये उत्तरी और मध्य दिल्ली के हिस्सों को पानी देता है। वहीं चंद्रावल संयंत्र की क्षमता 90 MGD है, जो उत्तर पश्चिमी और मध्य और उत्तर दिल्ली के इलाकों में पानी पहुंचाता है। अभी दोनों संयंत्र अपनी क्षमता से 15 से 40% कम पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि किन किन इलाकों में सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। देखिए, डीजीपी की कुल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इन दो प्रभावित क्षेत्रों से आता है, इसलिए उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में पानी का दबाव कम हो गया है। कई कॉलोनियों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी की किल्लत से लोगों का गर्मी के मौसम में जीना मुहाल हो चुका है। हालांकि आगे इस संकट के और गहराने की आशंका भी जताई जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची है, जहां पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इतवार के दिन वहां टैंकर नहीं पहुंच पाते हैं। उन महिलाओं की दिक्कतें भी आपको सुनाते हैं।